सोमवार की अष्टमी, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार, इन व्रतों का बड़ा महत्व कहा गया, बड़ा महत्व। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का दिन तो शुक्रवार है, लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का दिन तो शुक्रवार का माना गया है, हम शुक्रवार को लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का दिन मानते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जब भगवान नारायण जी के साथ में लक्ष्मी जी का मंगल विवाह भगवान शंकर के कहने पर माता ख्याति देवी ने करा, तब लक्ष्मी जी ने भगवान शिव से पूछा, भोले बाबा आपने मेरा विवाह भगवान नारायण के साथ कर दिया, मेरे ऊपर कृपा बनाई है, मेरे लिए कोई आज्ञा हो तो अवश्य करिए। शंकर भगवान ने केवल माता लक्ष्मी से इतना सा कहा, लक्ष्मी एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठी रहना, दूसरा मेरा जहाँ शिवालय हो, शिवलिंग हो, उस देवालय में, उस शिवालय में, उस मंदिर के बाहर तुम बैठना, मंदिर के बाहर बैठना, और जो भक्त सोमवार के दिन मेरे मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने आए उसके पीछे पीछे उसके घर तक चली जाना, उसके जगत का कल्याण करने के लिए। लोग कहते हैं लक्ष्मी जी शुक्रवार को पूजी जाती हैं, लक्ष्मी जी की आराधना शुक्रवार को करी जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर सोमवार का दिन आप भगवान शंकर का अभिषेक कर रहे हैं, सोमवार के दिन आप भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हैं, सोमवार के दिन आप भगवान शंकर का अनुष्ठान कर रहे हैं, सोमवार के दिन आप भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं, सोमवार के दिन आप भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हैं, शिव का स्मरण कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि लक्ष्मी तुम्हारे दरवाजे तक जरूर पहुंचती है, तुम्हारा कल्याण जरूर करती है। आज दुनिया के लोग विरोध करते हैं शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, दुनिया के लोग विरोध करते हैं शिव पे चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो। हम कहते हैं कभी किसी दारू पीने वाले के लिए तुमने नहीं बोला कि दारू मत पियो, कभी किसी मांस खाने वाले के लिए नहीं बोला मांस मत खाओ। अगर शंकर पे चढ़ा हुआ कोई सामान खा रहे हैं तो इससे बढ़कर कोई सौभाग्य का विषय नहीं। कम से कम दारू तो नहीं पी रहे, शंकर का चढ़ा पानी पी रहे हैं, शंकर का चढ़ा जल पी रहे हैं, चढ़ना मत पी रहे हैं, बेलपत्र खा रहे हैं, कम से कम मांस तो नहीं खा रहे। तुम्हें तो प्रसन्नता होना चाहिए कि आज जरा जरा से बच्चे अपना घर छोड़कर एक लोटा जल लेकर स्कूल जाने से पहले महादेव के मंदिर जा रहे हैं। जिसका पति 20 साल से दारू पी रहा हो और जिसके पति ने शराब छोड़ दी हो, उस बहन से पूछना कि दिवाली पर भी जो खुशियां नहीं मनाई जाती होगी वो खुशी उसकी जिंदगी में आ गई। केवल आप जो मांगोगे वो मेरा देवाधिदेव महादेव देने को तैयार है। पर एक निवेदन, आप सबसे मांगने से पहले इतना जरूर मांगना कि भोलेनाथ मेरे यहाँ 18 साल हो गए, भोलेनाथ मेरे यहाँ 20 साल हो गए, भोलेनाथ मेरे यहाँ 25 साल हो गए, भोलेनाथ मेरे यहाँ 15 साल हो गए, औलाद नहीं, संतान नहीं, संतान नहीं, मुझे औलाद दे दो, संतान दे दो, ये दे दो, पुत्र दे दो, पुत्री दे दो। तुम भगवान से मांगते हो, पर तुमसे निवेदन है भगवान से मांगना तो ऐसे मांगना कि बाबा तेरी कृपा बनाकर रखना, तेरा ही कोई अंश मुझे देना, और ऐसी कृपा बनाकर रखना कि जो औलाद देना ऐसी देना कि संस्कारवान हो और मेरे को जीवन में साथ देने वाली। अब मालूम पड़ा कि तुमने मांग लिया बाबा से कि औलाद दे दो, संतान दे